19 साल की एक लड़की जो रोज़ दूसरों का वेलकम करती थी, एक दिन खुद इस दुनिया से गायब हो गई बिना किसी को अलविदा कहे। एक रिसेप्शनिस्ट अचानक लापता, एक मंत्री का बेटा शक के घेरे पे और पुलिस की चुप्पी। क्या ये कोई आम मिसिंग केस है या इसके पीछे है एक पावरफुल साजिश? तो ऐसा ही कुछ केस है आज का अंकिता भंडारी का। तो ये बात है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में एक छोटे से गांव में अंकिता नाम की लड़की रहती थी। अंकिता के फादर वीरेंद्र सिंह एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे और उसकी मां सोनी देवी एक आंगनवाड़ी में वर्कर थी। अंकिता के अलावा उनका एक बेटा भी था। अंकिता का बचपन काफ़ी सिंपल और एक शरीफ लड़की के रूप में था। साथ ही साथ वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद 12वीं में उसके 88% मार्क्स आए थे। उसके माँ बाप को उस पर गर्व था। 2021 में अंकिता देहरादून के श्री राम इंस्टीट्यूट में होटल मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन करती है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसके पिता की नौकरी चली जाती है और आर्थिक तंगी के कारण उसे कोर्स बीच में ही छोड़ना पड़ता है। वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए नौकरी की तलाश में लग जाती है और अपने दोस्त पुष्पदीप की मदद से उसे ऋषिकेश के पास वंतारा रिसोर्ट में एज अ रिसेप्शनिस्ट जॉब मिल जाती है। रिसोर्ट का मालिक पुलकित आर्या एक मंत्री विनोद आर्या का बेटा था। ये रिसोर्ट शहर से दूर जंगल के बीच में स्थित था। रहने और खाने का इंतज़ाम रिसोर्ट में ही था, इसलिए अंकिता को कोई दिक्कत नहीं हुई। 28 अगस्त 2022 को उसके पिता खुद ही उसे रिसोर्ट छोड़ कर आए थे। वो जल्द ही बाकी स्टाफ के साथ घुल मिल गई थी, लेकिन 19 सितंबर को जब ये रिसेप्शन नहीं गई तो पुलकित, जो कि उसका कलीग था, उसने कमरे की तलाशी ली जहां अंकिता रहती थी, पर अंकिता वहां नहीं थी। उसका फ़ोन भी बंद था। पुलकित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसके पिता को सूचना दे दी। अंकिता के पिता रिपोर्ट दर्ज कराने ऋषिकेश पहुंचे, लेकिन उन्हें एक थाने से दूसरे थाने भेजा गया। पुलिस की लापरवाही साफ थी। इस बीच पुष्पदीप ने अंकिता के व्हाट्सएप चैट उसके पिता को भेजे, जिसमें सामने आया कि पुलकित उसे गलत काम के लिए मजबूर कर रहा था। एक वीआईपी गेस्ट के साथ रात बिताने के लिए 10,000 रुपये देने की बात हुई थी। जब अंकिता ने मना किया तो पुलकित ने गुस्से से उसे ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश भी की थी। जब अंकिता के पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां से पटवारी छुट्टी पर थे। दूसरा पटवारी विवेक कुमार पहले से ही पुलकित और उसके परिवार के साथ बैठा था और दूसरी रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है। सीसीटीवी फुटेज की मांग पर पता चलता है कि रिसोर्ट में कैमरे महीनों से ख़राब हैं। 22 सितंबर को डीएम के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार रिपोर्ट दर्ज होती है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो स्टाफ मेंबर्स बताते हैं कि 18 तारीख को अंकिता और पुलकित के बीच बहस हुई थी। वो रिसोर्ट छोड़ना चाहती थी, लेकिन पुलकित, सौरभ और अंकित उसे बाहर घुमाने ले गए। वे लोग लौटे, लेकिन अंकिता उनके साथ नहीं थी। झूठ फैलाया गया कि वो अपने कमरे में है। पुलिस को ये भी पता चलता है कि पुलकित रिसोर्ट में लड़कियों को लाता था और उनसे गलत काम करवाता था। पुष्पदीप ने बताया कि आखिरी बार 18 तारीख की रात 8:30 पे अंकिता से बात हुई थी और उसके बाद से वो गायब थी। जांच में खुलासा हुआ कि जब अंकिता रोते हुए अपने दोस्त आयुष को कॉल कर रही थी तो पुलकित ने उसका फ़ोन छीन लिया और उसे कमरे में ले गया। अंकिता ने करण नाम के एक स्टाफ को मदद के लिए बुलाया, लेकिन मैनेजर सौरभ ने करण को वहां से भगा दिया। शाम 7 बजे अंकिता ने पुष्पदीप को कॉल कर बताया कि उसके साथ बदसलूकी हुई है, लेकिन फिर पुलकित ने माफ़ी मांगी और उसे बहला फुसलाकर बाहर ले गया। वहां चारों ऋषिकेश के एम्स के पास देखे गए और फिर चीला नहर की ओर निकल पड़े। वहां उन्होंने शराब पी और बहस के दौरान पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। वो तैर नहीं पाई और डूब गई। पुलिस को जब पता चला कि
उसे नहर में फेंका गया है तो सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। 6 दिन बाद उसकी बॉडी 8 किलोमीटर दूर नहर के गेट पर मिली। पोस्टमार्टम में पानी में डूबने से मौत की पुष्टि हुई, लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। हालांकि डॉक्टरों ने इसे पूरी तरह नकारा भी नहीं। इस घटना से लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा फूट पड़ा। जगह जगह प्रदर्शन हुए। पुलकित के पिता को पार्टी से निकाला गया। बाद में पुलकित, सौरभ और अंकित को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। सभी सबूतों के आधार पर तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अंकिता भंडारी का ये केस हमारे समाज के उस चेहरे को उजागर करता है जो पैसे और पावर के नशे में महिलाओं की गरिमा को कुचलने से नहीं हिचकिचाते। अंकिता की कोई गलती नहीं थी। उसकी बस यही गलती थी कि वो गरीब थी और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन सिस्टम की लापरवाही, पावर का घमंड और एक घिनौनी सोच ने उसकी जान ले ली। अगर आप भी मानते हैं कि अंकिता को न्याय मिला और ऐसे दरिंदों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।